हेलो एस्पायरिंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज का ये वीडियो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर है, मतलब कि आईपीओ। आज मैं इस वीडियो में आप सबको आईपीओ के बारे में सारा नॉलेज जो आपको एज ए इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए वो बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और वीडियो के एंड तक बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके सारे क्वेश्चंस जैसे कि आईपीओ क्या है, आईपीओ के टाइप्स कौन से होते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और मेन क्वेश्चन इज़ आईपीओ अप्लाई कैसे करना है, और अगर अप्लाई करने के बाद अलॉट हुआ तो क्या करें, और अलॉट नहीं हुआ फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, वो सब कुछ आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। हमारे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि आईपीओ है क्या। तो आईपीओ का मतलब कि अगर कोई भी कंपनी को जो स्टॉक मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो फंड रेज तो करना ही पड़ेगा। वो कंपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू एक लिस्टिंग प्रोसेस डिक्लेयर करती है जिसमें पब्लिक पैसे इन्वेस्ट करती है और कंपनी को उसके बदले में शेयर्स पब्लिक को देने पड़ते हैं। यहाँ पर कंपनी और पब्लिक दोनों का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब कि कंपनी को फंड चाहिए था और फंड मिल गए, और पब्लिक को शेयर्स मिल गए, और वो भी अभी लिस्टेड नहीं हुए हैं कि अगर शेयर्स का प्राइस लिस्ट होने के बाद बढ़ जाता है तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आईपीओ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आईपीओ मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड प्राइस इश्यू और बुक बिल्डिंग इश्यू। पहला टाइप है फिक्स्ड प्राइस इश्यू। इसमें यह होता है कि कुछ कंपनीज अपने शेयर्स की इनिशियल प्राइस डिसाइड करती है और वो प्राइस फिक्स्ड होती है। जैसे कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ है और उस कंपनी ने प्राइस फिक्स किया है 150 रुपीज़ और एक लॉट में है 100 शेयर्स, तो इन्वेस्टर्स को वही प्राइस पे अप्लाई करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। लेकिन दूसरा टाइप है बुक बिल्डिंग इश्यू। इसमें कंपनी स्टॉक के प्राइस पे 20% का प्राइस बैंड ऑफर करती है जिसमें इन्वेस्टर्स उस प्राइस बैंड में से कोई भी प्राइस सिलेक्ट करके उसके लिए बिड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आईपीओ में अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि लिस्टिंग गेन्स। इसका मतलब है कि जब भी आईपीओ लिस्ट होगा और अगर आपने सही से एनालिसिस किया है तो आईपीओ लिस्टिंग के दिन पे 150 रुपये का आईपीओ अगर 300 रुपये पे लिस्ट होता है तो आपको 100% रिटर्न मिल सकते हैं, और वो भी बिना कोई रिस्क लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है आईपीओ नॉर्म्स। मतलब कि अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर या नीचे नहीं होने वाला है। तो कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये आईपीओ प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, क्योंकि कोई भी आउटसाइड इफेक्ट कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर या नीचे नहीं ले जाने वाली है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ बाइंग चीप। मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई है और अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर प्राइस लिस्टिंग के बाद भी बढ़ता ही रहेगा। तो मतलब आपको शेयर्स सबसे सस्ते में बाय करने का चांस मिला है। तो आईपीओ में बेनिफिट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अपोजिट साइड को देखा जाए तो आईपीओ में अप्लाई करने के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो मेन डिसएडवांटेज ये है कि कई बार कंपनीज आईपीओ के प्राइस को रियल प्राइस से ज़्यादा रखती है। मतलब आपको शेयर उसकी ओरिजिनल प्राइस से महंगा मिल रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने महंगा बाय कर लिया और जब भी कंपनी लिस्ट हो रही है तब अगर उसका प्राइस नीचे आ गया तो आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। एक और डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें जैसे कि हमने आगे बात की, जैसे कि अगर 150 का आईपीओ 300 पे लिस्ट होता है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई कंपनी चूज़ की है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं,
और अगर 150 का शेयर प्राइस अगर 100 रुपये पे लिस्ट होता है तो आपको उसमें उतना ही लॉस भी हो सकता है। तो अब अगला टॉपिक ये है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो जब आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो उसका मतलब आपने आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्रिप्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं, अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब। तो अंडर सब्सक्राइब का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स के 100 लॉट्स अलॉट करने हो लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 15 लॉट्स की आई हो तो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है। इसमें आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बहुत होते हैं लेकिन प्रॉफिट के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है आईपीओ में तभी आईपीओ को अप्लाई नहीं किया होगा, और अगर पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं है तो शेयर की प्राइस कैसे बढ़ेगी। और ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आईपीओ के लॉट्स 100 है लेकिन 200 या 300 लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब एक लॉट के लिए 2 इन्वेस्टर्स है। तो ऐसे केस में लॉटरी सिस्टम जैसा होता है कि रैंडमली किसी भी 100 इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आप लोगों को अपने डीमैट अकाउंट से ईजिली आईपीओ के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन अगर अब तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी दी गई लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपनिंग के बाद हमें स्क्रीनशॉट ईमेल करते हैं तो आपको एक फ्री कंसल्टिंग सेशन का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप हमसे जूम मीटिंग पे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है और फिर भी आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो आप आईपीओ लिस्टिंग के दिन पर भी उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एनालिसिस सही है तो आईपीओ की प्राइस लिस्टिंग के बाद भी ऊपर ही जाएगी। और अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप लिस्टिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो फिर अगर अच्छी कंपनी है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकता है और आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता है। और लास्ट टॉपिक ये है कि इज़ एन आईपीओ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। सो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आईपीओ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप रिस्क फ्री और बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।